नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फाइलम पॉरीफेरा और आज हम शुरू करने आ रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और आपने उसको पढ़ा होगा पूरा एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, ताकि हम मूव ऑन करें अपने नए लेक्चर के साथ। ये होगा लेक्चर नंबर 6। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास में फाइलम सिलेंट्रेटा। जितनी भी डिटेल्स इसकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो सारी सब कुछ हम आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो बिना समय गवाए सिलेंट्रेटा पहले इसके हैबिटेट देख लेते हैं। तो हैबिटेट देखो, प्राइमरली ये एक्वेटिक होता है। प्राइमरली इसलिए बोलते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसके वो भी एक्वेटिक नहीं होते, इसलिए बोलते हैं प्राइमरली दिस इज एक्वेटिक विद द मेजॉरिटी बीइंग मरीन स्पीशीज। जिसमें से ज्यादातर क्या है मरीन, कुछ एक्वेटिक, कुछ फ्रेश वाटर हो सकती है, बट ज्यादातर क्या है मरीन है। ठीक है, लाइफ स्टाइल्स दे कैन बी सेसाइल, यानी कि फिक्स्ड इन वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर रह लेंगे भाई। या तो फ्री स्विमिंग, दोनों ही पॉसिबल है। या तो बोल दो कि भाई इसे बोलो कि तुम घर में रहो तो ये पूरे दिन घर में ही रहेंगी, और अगर आप बोल दो कि नहीं मत रहो तो पूरे दिन बाहर ही घूमते रहेंगे। ऐसा हिसाब है इनका। ठीक है, सेसाइल यानी कि या तो ये फिक्स रहेंगे एक जगह पर, या तो ये फ्री स्विमिंग होगी, तो कहीं भी तैर के यहाँ वहां कहीं भी जा सकती है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें इनकी, तो इनकी सिमेट्री जो होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब कि हम किसी भी प्लेन से इसको काटे हमेशा हमें दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। क्या आपका रेडियल सिमेट्री का मतलब यही होता है कि उसके अंदर में हम कोई भी प्लेन ले, एक्स वाई जी कोई भी प्लेन ले, हमेशा जो है वो दो इक्वल हाफ्स में बट जाएंगे। मीनिंग एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। राइट, ये हमने पहले हमारे बेसिक पार्ट में कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा कि रेडियल सिमेट्री या फिर सिमेट्री क्या होती है तो उसकी वीडियोस आपको ऊपर मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, जाके चेक करिए। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्योंकि सिलेंट्रेटा जो है वो पॉरीफेरा से अपर लेवल की हमारे पास फाइलम है, तो ये एग्जिबिट करती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा एग्जिबिट क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ये कर रही है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज। वी नो दिस, हमने पहले ये चीज कवर की है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि टिश्यू लेवल में जो सेल्स होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो साथ में जुड़ के टिश्यू बन के एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जर्म लेयर्स। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब ये हो गया कि ये भाई एसिलेमेट होते हैं। साफ साफ ये आपको ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखो हमने देखा था कि सिलम कहां प्रेजेंट होता है, जहां पर हमारे पास में मेसोडर्म प्रेजेंट हो। अब डिप्लोब्लास्टिक के अंदर में दो ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो वहां पे मेसोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो इसलिए देखो इनके पास क्या है, एक्टोडर्म है एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक लेयर, एंडोडर्म है इंटरनल एम्ब्रियोनिक लेयर, और बीच में क्या होती है मेसोग्लिया होती है। याद है मेसोग्लिया क्या होती है, मेसोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, बट वो मेसोडर्म नहीं होती है। तो क्योंकि ये मेसोडर्म नहीं होता इनके अंदर में, इसलिए ये जो होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं। देखो मेंशन भी है, दे आर क्लासिफाइड एज एसिलोमेट मीनिंग लैकिंग द सिलम या बॉडी कैविटी लाइन टू मेसोडर्म। वेरी सिंपल, इसके अंदर में आप एनिमल किंगडम में वही आपको मेजरली एसिलोमेट मिलेंगे जिनके अंदर में डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ बोलो तो जर्म लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, समझ गए कितना क्लियर है आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसलिए ये एसिलोमेट होते हैं। क्लियर, चलो आगे हम पे व्हाई आर दे कॉल्ड निडेरिया। यस, इनका एक और नाम है निडेरिया। सिलेंट्रेटा जो हमारी फाइलम है इसको निडेरिया फाइलम के नाम से भी बुलाते हैं। अब रीजन इज कि क्यों निडेरिया नाम से क्यों बुलाते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो निडेरिया नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। ये आप अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर जो है हमारे पास में दिस इज कॉल्ड निडोब्लास्ट। ठीक है, टेंटिकल्स होता है इसके अंदर में।
क्या होते हैं? टेंटिकल्स, फाउंड ऑन द टेंटिकल्स के ऊपर में हमारे पास ये निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सी पूरा इसको आप पढ़ के देखिए एक बार, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स, नेमाटोसाइट्स, if nidoblast contain a stinging capsule called nematocytes। और ये जो निडोब्लास्ट होते हैं हमारे पास में, इनके अंदर में एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड नेमाटोसाइट्स, ठीक है। और क्योंकि निडोब्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, ये इसका एक इस बोलते स्पेसिफिक फीचर है, इसलिए इसको निडेरिया नाम दे दिया गया, ठीक है, निडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। और ये हेल्प भी करते हैं काफी सारी, किस चीज हेल्प करते हैं भाई? हेल्पिंग द एनिमल स्टे इन प्लेस, यानी कि एंकरेज के अंदर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स, बाहर से जो आएंगे अगेंस्ट प्रोटेक्शन, और प्रे कैप्चर, पैरालाइज कर देते हैं कैप्चर करके फूड को, ठीक है, ये इनका मेन काम है। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है निडोब्लास्ट, ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, अगर आप एनसीईआरटी अपनी खोल के देखो तो आपको इसके अंदर ये मिल जाएगा स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको निडेरिया नाम दिया गया है। इज दैट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट जल्दी से। डाइजेशन एंड इंटरनल एनाटॉमी। अब देखो, ये हमारे पास में एक ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, प्लेंटेटा का। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है इसे बोलते हैं हम हाइपोस्टोम। और ये हमारे पास में होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज अ सेंट्रल कैविटी यूज्ड फॉर बोथ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। तो इसके दो काम, मतलब नाम मालूम पड़ रहा है, गैस्ट्रो यानी डाइजेशन, वैस्कुलर यानी वेसल्स यानी कि सर्कुलेशन। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होती है उसके दो काम होते हैं, डाइजेशन और सर्कुलेशन। वहीं पे जो हाइपोस्टोम है, दिस इज एन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, यही दोनों काम करती है भाई, माउथ का भी और एनस का भी, यानी कि यही इंसर्ट मतलब इंजेस्ट भी करेगी फूड को और वेस्ट को एक्सक्रीट भी करेगी, दोनों काम इसी के। डाइजेशन प्रोसेस देखो क्या है, डाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल्स विद इन द कैविटी, इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल्स। एक तो इसके अंदर में होगी ये जो हमारे पास में कैविटी, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन। देन सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होगी, तो यहाँ पर दोनों डाइजेशन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रासेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी इंटरनल एनाटॉमी की, तो एक हमारे पास में ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, अंदर हम प्रेजेंट है एक सेंट्रल कैविटी जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो दो टाइप से होगा, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, यानी कि यहाँ कैविटी के अंदर भी होगा और सेल्स के अंदर में भी होगा, ठीक है, इंडिविजुअली। चलो मूविंग ऑन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम जैसे कि कोरल्स एक टाइप के सिलिंड्रेट्स हैं जो एक स्पेसिफिक फीचर पोजेस करते हैं, विथ while many cilindrates are soft body, ज्यादातर क्या होता है सॉफ्ट बॉडीज होते हैं, बट सम मेंबर जैसे कि कोरल्स की बात कर रहे हैं, कोरल्स हैव अ हार्ड स्केलेटन, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। रीजन, बिकॉज दिस स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बना होता है इनका स्केलेटन, ठीक है। और क्योंकि इसका बना होता है वो काफी टफ होता है, रफ एंड टफ, ठीक है। वैसे मेजरली सिलिंड्रेट जो तो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, हाँ हमने देखा भाई जेलीफिश वगैरह, लेकिन कोरल्स जो है दैट इज दे पोजेस वेरी हार्ड स्केलेटन, ठीक है। एंड हार्ड क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर भाई, ध्यान देना, आ सकता है अगर आपसे ऐसे पूछ ले इसके अंदर में दैट ऑल सिलिंड्रेट्स पोजेस हार्ड स्केलेटन, फॉल्स स्टेटमेंट। बोले ऑल सिलिंड्रेट्स पोजेस सॉफ्ट बॉडी, फॉल्स स्टेटमेंट। बोलेंगे मेनी सिलिंड्रेट पोजेस सॉफ्ट बॉडी, या राइट, बोलेंगे a few cilindrates also possess hard skeleton, right, like corals,
अब देखो हमारे पास सिलिंड्रेट्स में दो बॉडी फॉर्म्स पॉसिबल है। एक हम पे है भाई ये पॉलिप, ये दिख रहा है आपको, दिस इज ये अभी हमने देखा, ठीक है, दिस इज पॉलिप। इसका शेप कैसा होता है भाई, सिलिंड्रिकल शेप है, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ सिलिंड्रिकल शेप है। ये सेसाइल होता है, मूव नहीं करता, इमोबाइल होता है, जहां पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल है उसका हाइड्रा, एडेमेसिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलिप बॉडी फॉर्म पोजेस करते हैं, ठीक है। एडेमेसिया में सी एनिमोन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा इज ऑल्सो अ पॉलिप, ठीक है। पॉलिप मतलब कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है, पॉलिप इज अ बॉडी फॉर्म। तो बोलते हैं सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो दो बॉडी फॉर्म पोजेस करते हैं, या तो वो पॉलिप होंगे या वो मेड्यूसा होंगे, ठीक है। तो पॉलिप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका बॉडी जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, वो मूव नहीं करेंगे, सेसाइल होंगे, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास में हाइड्रा और एडेमेसिया, ठीक है। नेक्स्ट जो बॉडी फॉर्म है वो है हमारे पास में मेड्यूसा, ठीक है। कोई अम्ब्रेला जैसे छाता, बारिश का मौसम आने वाला है तो छाते ऐसे जो हमारे पास में है ये, ठीक है, मेड्यूसा। तो ये आपको दिखेगा, ये इसका टीएस सेक्शन है, ऐसे काटा गया, तो टीएस आपको इसका ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा हाइपोस्टोम, ये रहा हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, लग गया आपको। शेप कैसा है इसका, अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग होती है, कहीं भी देखो तो सही, इसके पास में तैरने के लिए वो भी तो है, हाथ पैर आराम से तैर के कहीं भी पहुंच सकती है। एंड एग्जांपल्स हम पे हो गए ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश, ये दिख ही जेलीफिश जैसी रही है, मेड्यूसा फॉर्म जो है, ठीक है। चलो तो हम पे बेसिक दो फॉर्म हो गए। अब दो फॉर्म पता है एक फीचर क्या स्पेसिफिक, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अरे क्या ये फीचर तो हमारे पास में प्लांट में था, नहीं नहीं, सिर्फ प्लांट में नहीं है, यहां पर भी है, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इसमें क्या है, तो कुछ निडेरियंस के अंदर यानी कुछ सिलिंड्रेट्स के अंदर में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, दोनों कैसे हो सकती हैं, एक ही टाइम पे दोनों? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि पहले ये होगी बाद में ये हो जाएगी, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट है, बट डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस पर, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जैसे कि अगर पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो वो बना सकता है मेड्यूसा। क्या बना लेगा, मेड्यूसा। अगर पॉलिप ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो वो बना लेगा मेड्यूसा। अगर मेड्यूसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो वो बना लेगी पॉलिप, सिंपल। अगर पॉलिप ने किया एसेक्सुअली तो मेड्यूसा, मेड्यूसा ने किया सेक्सुअली तो बन जाएगा पॉलिप, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास हमारे सिलिंड्रेट्स के। आइजेलिया, जिसका एक और नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बात है, बड़ा ही खतरनाक सा नाम है इसका। एडेमेसिया यानी कि कॉमनली कॉल्ड एज द सी एनिमोन। देन एनाडुला, सीपेन बोलते हैं इसे। कॉगोनिया, इसे सी फैन बोलते हैं, सीपेन सी फैन अलग अलग है। नियंड्रिना, ब्रेन कोरल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम पे, ये सब एनसीईआरटी मेंशन है, तो ध्यान दें कि अगर आप इन पे एक बार नजर घुमा ले, तो कभी अगर आपको एग्जाम में आए ऐसा कि विच आर द एग्जांपल्स ऑफ निडेरियंस और सिलेंट्रेट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, निडेरिया और सिलेंट्रेट एक ही फाइलम है, ठीक है। बोले तो आपको बोले कि उसमें ऑप्शन में आ जाए एडमेसिया, हाइड्रा, तो आपको याद रहे पैराडोला, ऑल ऑफ दीज, बोलो कि भाई हाँ ऑल ऑफ दीज, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। चलो तो हमने इसमें देख लिया काफी कुछ, ठीक है। यहीं पे इस लेक्चर की भी समाप्ति। तो हमने अब तक दो फाइलम्स हमारे पूरे कवर कर लिए हैं, पॉलीफेरा और सिलेंट्रेट, या जिसको हम निडेरिया ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डेनोफोरा, वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।